मेरे सभी युवा मित्र और मेरे सभी बुजुर्ग जनों को मेरा राम राम। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो गेहूं की खेती से जुड़ा हुआ है और गेहूं की खेती के बारे में हम उन सवालों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि हर किसान की लगभग ज़रूरत रहती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट में वो पूछते हैं लेकिन उनका एक सटीक जवाब नहीं मिल पाता और बहुत सारे किसान साथी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है उन सभी सवालों के जवाब देना और गेहूं की फसल का जो उत्पादन है। देखिए साथियों, मैं आपको एक कमिटमेंट यहाँ पर कर सकता हूँ कि लगभग 28 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार आपकी हो जाएगी, लेकिन ये मैं आपको नहीं कहूँगा कि 35 क्विंटल और 40 क्विंटल पैदावार हो जाएगी, क्योंकि वो पैदावार पॉसिबल नहीं हो पाती किसान भाइयों के खेतों में। कारण क्या होता है कि हमारे यहाँ की मिट्टी कई बारी अलग अलग होती है, कई बारी हमारे यहाँ के जो खाद हैं वो समय पर नहीं लग पाते, पानी जब लगाना होता है तो कई बारी आगे पीछे हो जाता है। ये जो फ़र्क होता है छोटा मोटा ये बहुत ज़्यादा फैक्ट करता है। साथियों, यहाँ पर आपके जो उत्पादन रेशो हैं वो 28 से 30 क्विंटल लास्ट, इससे ऊपर प्रति एकड़ नहीं पहुँच पाते। साथियों, यदि कोई आपसे कहता है कि आपका उत्पादन 40 क्विंटल प्रति एकड़ हो जाएगा तो वो भ्रमित कर रहा है और इस भ्रम में आके आप बहुत ज़्यादा महंगे बीज ना खरीदें। जो बीज आपके मार्केट में क्षेत्र में उपलब्ध हैं उन्हीं बीजों के ट्रीटमेंट अच्छे से करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिल जाएंगे। साथियों देखिए, अभी धान की फसल की बिक्री करी है, पैसा है पास में, किसान साथी थोड़ा सा आवेश में आके अरे नहीं ये फसल 500 रुपये केजी मिल रही है या 400 रुपये केजी मिल रही है, हम खरीद लेंगे। साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसका उत्पादन आपका बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरा पॉइंट कि यदि 1 लाख में एक किसान का जो उत्पादन है वो 30 से 32 क्विंटल हो भी गया तो वो सभी किसानों का एवरेज रेशो तो कभी नहीं हो सकता ना। तो आपके खेत, आपके जो खेती करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसको आप भ्रम में आके बहुत ज़्यादा पैसा कहीं भी वेस्ट ना करें, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आज की वीडियो में समय के अनुसार कब किस दिन पर हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए इसके बारे में बात करूंगा। गेहूं की बहुत सारे किसान साथी कहते हैं कि 25 अक्टूबर से हमें बिजाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले सालों में आप जब 25 अक्टूबर में देखते थे तो गर्मी ज़्यादा होती थी और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हमारे गेहूं को दिक्कत आती थी जर्मिनेट होने के बाद में आगे सर्वाइव करने में। अभी मौसम ठंडा है, रात का टेम्परेचर डाउन है, दिन में भी इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, तो गेहूं बड़े आसानी से यहाँ पर ग्रोथ करेगा। दूसरा एक पॉइंट, जो अगेती बिजाई वाली किस्में हैं उनको समय चाहिए 160 दिन का, तो वो समय आपको तभी आप दे सकते हैं जब उसे 10 दिन अगेता बिजाई करेंगे। दूसरा पॉइंट कि यदि आप उसे थोड़ा सा पीछे तक बिजाई करते हैं, यानी कि 10 दिन पीछे बिजाई करोगे, तो ये जब फसल पकेगी तो उस समय लू की चपेट में आएगी और वो लू की चपेट में आने के कारण दाना हमारा सिकुड़ जाता है, तो उत्पादन क्षमता हमारी गिर जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए फसल को अगेती बिजाई करना मजबूरी भी है और वो सही भी है, ठीक है। 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक के बीच के समय में आप अगेती किस्मों का चुनाव करके बिजाई करिए। साथियों, DBW की वैरायटियां आपके क्षेत्र में अच्छे से उपलब्ध हैं, जैसा कि पिछले साल देखा गया, इस बार भी DBW की वैरायटियां अब क्षेत्र में आ चुकी हैं। आप लेकर बिजाई करना प्रारंभ करिए, बिल्कुल संकोच में मत रहिए कि इनकी बिजाई हम अगेती करें या ना करें, ठीक है। यदि इन्हें पिछेती बिजाई करोगे तो उत्पादन गिर जाएगा। दूसरा पॉइंट, बिजाई करते समय बहुत ज़्यादा किसान साथी बेसल डोज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि बेसल डोज में DAP, यूरिया, पोटास, इसके साथ माइकोराइजा, 4 साल्ट ले लीजिए। चिकनी मिट्टी यदि है आपकी तो चिकनी मिट्टी में कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% की 500 ग्राम मात्रा मिला के बुरकाव करके बेसल डोज में और गेहूं की बिजाई कर दो। ये ही काम करना है। इसके अलावा बहुत सारे किसान भाई पूछते हैं कैल्शियम डाल दिया, मैग्नीशियम डाल दिया है, यहाँ पर हमने जिंक डाल रहे हैं या फिर हम यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं, सल्फर को मिक्स कर रहे हैं। भाइयों, आगे आने वाले समय में आपकी फसल में सब चीज़ की डिमांड पड़ेगी और वहाँ पर आपको लगाना होगा। इसे आप बेसल डोज में डाल के अपने खेत में एक तो अभी यहाँ पर खर्चे बढ़ा रहे हो, दूसरा जब फसल को ज़रूरत होगी उस समय आप दोबारा दे नहीं पाओगे तो फसल की उत्पादकता गिरेगी। इससे अच्छा है अभी जो फसल की डिमांड है सिर्फ उसे पूरा करो। अभी पैसा है, इसे बचा के रखो, थोड़ा विवेकशील बन के विवेक से काम लो। साथियों, यहाँ पर इस
बेसल डोज के साथ जब आप खेत की बिजाई कर दोगे तो जर्मिनेशन अच्छा होगा। डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट का 1 बैग ले लो, इतना काफ़ी है, ठीक है। दूसरा, यूरिया खाद 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ये डाल दो, इतना ही काफ़ी है। पोटास की मात्रा 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ एमओपी वाली लेना, म्यूरेट ऑफ पोटास, वो काफ़ी है साथियों। इतना यदि आप कर देते हो तो इसके साथ में आप मिक्स करो माइकोराइजा। माइकोराइजा का 1 थैला ले लो 4 केजी का, यदि उपलब्ध हो आपके क्षेत्र में ठीक है, ना हो तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% की 500 ग्राम मात्रा इसमें मिला के बुरकाव करने से आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। चिकनी मिट्टी यदि आपके खेत की है तो चिकनी मिट्टी में जब आप पहली सिंचाई करते हैं तो उस समय पर पौधे की ग्रोथ उस लेवल से नहीं हो पाती जो कि होनी चाहिए, और फुटाव उस तरीके से नहीं होता और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो पीली पत्तियों को यहाँ रोकने के लिए कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का जो पाउडर है वो फंगस नुमा जड़ों को साफ कर देता है, और फंगस यदि पौधे पर नहीं आएगी तो आप देखेंगे आपकी ग्रोथ अच्छी होती रहेगी। तो किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का पाउडर यदि 500 ग्राम आप डाल रहे हैं तो ये बेसल डोज के लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन होगा। और जब पौधे की ग्रोथ आपकी ठीक चल रही है तो 15 से 18 दिन पर एक स्प्रे बिल्कुल दीजिए, और उसमें आप ह्यूमिक एसिड का पाउडर लीजिए 500 ग्राम प्रति एकड़, 98% का मिल जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इस पाउडर का घोल बनाओ पानी में, ये नहीं कि आप वहाँ से लिक्विड ह्यूमिक एसिड लेकर आ रहे हो, नहीं, पाउडर लेकर आओ, उसे पानी में घोल लो। ये पानी में कई बार किसान भाई कहते हैं कि ये पानी में घुलता नहीं है। आप पानी थोड़ा गुनगुना करके घोलो, तुरंत घुल जाएगा, ठीक है। थोड़ी कोशिश कर लोगे घुल जाएगा, ठीक है, क्योंकि बार बार फसलों में मैंने किया है और बहुत दसियों सालों से यूज़ कर रहे हैं साथियों, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम जब आपने घोल बना लिया, 500 ग्राम इसमें यूरिया मिक्स करो, और यूरिया मिक्स करके 15 से 18 दिन की अवस्था में एक स्प्रे दे दो, ठीक है। ये बहुत सही समय होता है, फिक्स समय बता रहा हूँ, 15 से 18 दिन। दूसरा, आप पहली जो सिंचाई करोगे वो करोगे 28 दिन पर। 28 दिन से पहले सिंचाई के लिए मत जाओ। 28 दिन तक आपका पौधा ग्रोथ करके, फुटाव करके, जड़ें अच्छे से विकसित करके बहुत स्वस्थ हो जाएगा, और यहाँ से आपके पौधे को ऊपर बढ़ने में समय नहीं लगेगा। 28 दिन पर जब आप पहली सिंचाई करने के लिए जा रहे हो तो यहाँ पर यूरिया खाद कितना, 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से ले लो। इन जो अगेती बिजाई वाली किस्में हैं इनको यूरिया भी ज़्यादा चाहिए, डीएपी पोटास की मात्रा भी ज़्यादा चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी इनको ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादा मात्रा देनी है, लेकिन वो देनी है समय समय के अनुसार। ये नहीं कि पहली बेसल डोज में ही सब कुछ डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। पहली सिंचाई के समय पर आपने क्या करना है, यूरिया खाद ले लिया 1 बैग, उसके साथ में एक इस टाइप का बूस्टर लो जो कि पौधे के फुटाव को बढ़ाने में सक्षम हो, ठीक है। यहाँ पर आप क्या डाल सकते हैं, यहाँ पर आप मिक्स करो, या तो सागर का ले लो या फिर कोई भी जाइम ग्रेनुअल ले लो जो कि फुटाव करने के लिए सही हो। मात्र कितना, 5 किलो से लेकर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ तक का जाइम काफ़ी रहता है, ठीक है। यूरिया खाद में मिक्स किया, इसके साथ में यदि आप 500 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, यानी 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कैल्शियम क्लोराइड जो पाउडर फॉर्म में आता है, यदि उस कैल्शियम क्लोराइड को बेसल डोज में पहली सिंचाई के समय पर बुरकाव करते हो तो आप रिजल्ट इतने गजब के पाओगे ना, बहुत अच्छा फुटाव देखने को मिलेगा। और इसका बुरकाव करो खेत में, और इसके साथ में सिंचाई कर दो। पहली सिंचाई पर ही आपके पौधे में ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होगी, फुटाव बहुत अच्छा होगा, ठीक है। जब आपके खेत में चिपक बनने वाली अवस्था आ जाए, आप देखोगे आपके खेत में खरपतवार हो रहा होगा। जो भी खरपतवार है उस समय पर आप यहाँ स्प्रे करो खरपतवार का। और खरपतवार का स्प्रे कब करना है, नमी जब ज़्यादा हो। खेत में नमी जितनी ज़्यादा होगी खरपतवार उतना ही ज़्यादा अच्छे से सूखेगा। साथियों, कच्चे खरपतवार पर आप स्प्रे करो, और स्प्रे करने के बाद में जब आपके मिट्टी ऐसी हो जाए कि अब लगभग पानी लगाने का समय है, उस समय पर आप दूसरी डोज का बुरकाव करके अपने खेत में यहाँ पर सिंचाई करो। दूसरी डोज का क्या बुरकाव करना है, यूरिया खाद यहाँ पर 30 से 35 किलोग्राम लेना है। इसके साथ में मिक्स करेंगे आप जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट कितना, दानेदार है तो 5 से 6 किलोग्राम आप लीजिए, ठीक है। और 5 से 6 किलोग्राम जिंक आपको बहुत गजब के रिजल्ट देगा। इससे आपको क्या लाभ देखने को मिलेगा कि जो आपने खरपतवार के लिए दवा लगाई है तो पत्तियां हल्की हल्की पीली पड़ जाती हैं, और उन पत्तियों के पीलापन को सामान्य करने में जिंक सल्फेट यहाँ पर बहुत अहम रोल प्ले करता है। और यूरिया के साथ आप मिक्स करके लगाएंगे और भी बढ़िया रिजल्ट देगा, ठीक है। ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस डोज के साथ मिक्स कर लो। जिंक, ह्यूमिक और यूरिया खाद, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन आप करके बुरकाव करोगे ना,
बहुत औसम रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। दूसरे पानी पर आप इन डोज का इतना बढ़िया रिजल्ट पाओगे कि पौधा एकदम अच्छी ग्रोथ करेगा, फुटाव करके खेत एकदम भर चुका होगा। इस अवस्था में आप ये पाओगे कि पत्तियों में हरापन रेगुलर और बहुत अच्छा बन रहा है। दूसरी सिंचाई का जो समय होता है, जो चिकनी मिट्टी है उनमें जाएगा समथिंग 45 दिन का, ठीक है, क्योंकि लगभग 28 दिन पर पानी लगाने के बाद 17 से 18 दिन 20 दिन का समय नॉर्मल आ जाता है। और जिन खेतों की मिट्टी ज़्यादा भुरभुरी है उन खेतों में समय आएगा लगभग 36 से 38 दिन का, ठीक है। तो आप अपने खेत की मिट्टी के अनुसार जैसे पानी लगाने का समय हो उस समय पर इसकी स्प्रे करके और दूसरी डोज का बुरकाव कर सकते हैं। जब आपने दूसरी डोज का बुरकाव कर दिया तो आप देखेंगे आपका गेहूं बहुत अच्छा चल रहा है और आपको किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता जब नहीं लग रही है तो यहाँ पर कोई ज़रूरत भी नहीं है। तीसरा, जब आप सिंचाई करोगे तो तीसरा खाद तीसरी सिंचाई के साथ लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ में आपने क्या मिक्स करना है, फेरस सल्फेट, हरा कसिस के नाम से जो आता है, 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फेरस सल्फेट मिक्स करो। किसके साथ, कैल्शियम नाइट्रेट जो दानेदार होता है ना उसके साथ में, और इसमें मिक्स करो थोड़ा सा यूरिया नॉर्मल। बहुत सारे किसान भाई कहेंगे कि यूरिया नाइट्रेट के साथ में मिला के और बुरकाव करने पर रिजल्ट नहीं देगा। ऐसा कुछ नहीं है, यूरिया के साथ में मिला के आप बुरकाव करो, ठीक है, और बहुत बढ़िया रिजल्ट पाएंगे। साथियों, जब आप इसे बुरकाव कर रहे हो तीसरी सिंचाई के समय लगभग 65 दिन की अवस्था में, आप यकीन मानिए जो पौधे का तना मजबूती लेने वाला होता है ना, पौधे के तने में गांठें बनने वाली होती हैं, उस समय पर फेरस सल्फेट बहुत गजब के रिजल्ट देता है। और कैल्शियम नाइट्रेट उस समय पर पौधे की तनी की मोटाई को बढ़ाता है। आपको अंगूठे जैसी मोटाई तने की मिल सकती है। इतना मोटा तना पहले DBW 327 में मैंने देखा है। साथियों, बहुत गजब के रिजल्ट आपको मिलते हैं। तीसरी सिंचाई के समय तक यदि आप इस टाइप का ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा पॉइंट कि जब आप यहाँ से आगे चौथी सिंचाई के लिए जाते हो, चौथी सिंचाई पर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। उस समय पर सिर्फ चौथी सिंचाई करके आप उसकी जो चिपक बनने वाली अवस्था हो उस अवस्था में क्या लेंगे, 05234 प्लस बोरॉन। बोरॉन यहाँ पर बहुत अहम रोल प्ले करता है। 05234 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और बोरॉन यहाँ पर 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके आप स्प्रे कर दो और फिर रिजल्ट देखो। साथियों, ये गेहूं की डोज हैं, फिक्स डोज हैं और खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। आप यकीन मानिए जिन खेतों के अंदर बहुत कम खर्चे करे जाते हैं उनका उत्पादन लगभग 15 से 16 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से रह जाता है, और जिन खेतों का ट्रीटमेंट ठीक होता है उनका उत्पादन 25 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ तक सामान्यतः चला जाता है। और इनके बीच का जो गैप होता है इसे भरने के लिए आपकी जो डोज है वो मात्र 300 से 400 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से, प्रति बीघा के हिसाब से बढ़ेगी, और प्रति एकड़ मात्र 1500 से 2000 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा आपका बढ़ता है मात्र इन खादों के लिए। क्या, कैल्शियम नाइट्रेट जब आप लगाते हैं तो 2 किलोग्राम प्रति बीघा यानी कि लगभग 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप कैल्शियम नाइट्रेट लगाओगे, इसका खर्चा आपका बढ़ेगा। दूसरा, आप यहाँ पर फेरस सल्फेट का एक बैग लगाते हो जो कि मात्र 150 रुपये का मिल जाता है। उस बैग को लगाने के साथ में आप ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगाओगे, 380 से 400 रुपये किलो मिल जाता है। 98% वाले की मैं बात कर रहा हूँ। जिंक सल्फेट का थैला 400 से 450 रुपये का मिल जाएगा। और यदि मैं बात करूँ यहाँ पर ह्यूमिक एसिड की, जो लिक्विड आप स्प्रे करेंगे तो लिक्विड बना के स्प्रे करने में मात्र 500 ग्राम ह्यूमिक लगेगा और उसके साथ में यूरिया खाद दानेदार घोल बनाना है 500 ग्राम का। यदि आपके पास में उपलब्ध हो तो लिक्विड नैनो की बोतल ले सकते हैं, और नैनो नहीं है तो यूरिया लिक्विड बना के आप ह्यूमिक एसिड के साथ मिला के स्प्रे करो। ये कितने सस्ते फॉर्मुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ। गेहूं का उत्पादन बढ़ाने में ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। और हाँ, एक दवा रह गई जो कि 05234 है, 240 रुपये का एक पैकेट मिलता है 1 किलो, और उसके साथ में बोरॉन आपका मात्र 70-80 रुपये का। ये मिक्स करके स्प्रे करोगे, आपकी जो उत्पादकता है वो 28 क्विंटल प्रति एकड़ तक की मैं गारंटी ले सकता हूँ। मौसम अनुकूल रहना चाहिए। देखो, मौसम किसी का हाथ में नहीं है। यदि मौसम अनुकूल है तो आप इतना उत्पादन गारंटेड ले पाओगे, क्योंकि पिछले बहुत सारे किसान भाइयों ने एक एवरेज रेशो निकाल दिया है कि हाँ इतना उत्पादन हमारा हो सकता है। इसके ऊपर के उत्पादन की मैं आपको कोई गारंटी नहीं लेता, क्योंकि इससे ऊपर के उत्पादन सिर्फ कहानियों में पढ़े जाते हैं या फिर किसी 1 लाख में से किसी एक बंदे का होता है, और उसके पीछे हम ज़्यादा बर्बादी नहीं कर सकते। साथियों, एक एवरेज डोज देनी है और सही किस्म का चुनाव करना है,
सही किस्म का चुनाव करके सही समय पर उस डोज को यूज़ करना है, जैसे कि समय के अनुसार बताया है। आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे साथियों। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।